Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर होगी। तो हम दोनों की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई तो उसमें भी ट्रम्प जीतने इलेक्शन के बाद मैंने निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में आपको बोला था कि मैंने यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से और करेक्शन करेगा, मार्केट और गिरेगा, अपिस जाने की बजाय मैंने आपको डाउन साइड के लिए बोला, सजेस्ट कर रहा था, मतलब मेरा व्यू था। और अगर आप उसके बेस पे देखोगे तो मार्केट अभी अच्छा खासा डाउनफॉल आया है मार्केट के अंदर। अभी देखो नॉर्मल मैंने क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स इसके डिफाइन करूँगा, उसके बाद आपको एंट्रीज बता दूंगा कैसे कैसे आप अप साइड के लिए कब एंट्री बनानी चाहिए, पुट साइड कब एंट्री बनानी चाहिए। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना। अभी देखो मैंने आपको एक बॉटम में एक रेंज लगाया हुआ है जो कि इसका एक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट के क्लोजिंग के टाइम, ये देखो अभी क्लोजिंग के टाइम में जो 15 मिनट की कैंडल बनी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। तो यहाँ पे इस कैंडल के बेस पे आपको कहीं ना कहीं सेंटीमेंट दिख रहा होगा कि मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे का आपको जो दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा कहीं ना कहीं, वो मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। वो आपका यहाँ से कहीं ना कहीं दूसरा सपोर्ट लेवल आपको इस जोन में देखने को मिलेगा। वो जोन आपका होगा कहीं ना कहीं 23,900 का जो जोन होगा। तो आपके लिए जो दूसरा टारगेट बनेगा 23,900 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ डिफाइन हो जाएगा। बट नॉर्मल कंडीशन यही रहेगी मार्केट की, जो आपकी जो 15 मिनट की कैंडल होगी ना, वो आपको कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 24,000 के आसपास। अब पोजीशन पुट में पोजीशन तभी बनेगी जब भी आपका 24,000 का बॉटम यहाँ से क्लियर होगा। बॉटम क्लियर होने के बाद आपके पास बॉटम में टारगेट अच्छे हैं। अगर मैं टारगेट की बात करूँ, बॉटम का जो टारगेट आपका बनेगा वो कहीं ना कहीं बनेगा, इसको भी मार्क कर देता हूँ यार। बॉटम के लिए आपके पास ये टारगेट होगा 23,820, ये आपका बॉटम का एक टारगेट बनेगा। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो अप साइड के लिए आपका जो पोजीशन बननी चाहिए, वो पोजीशन आपके इस लेवल के ऊपर बननी चाहिए, जो कि लेवल आपका बनता है 24,200। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो जोन है आपका, इस जोन के ऊपर ऊपर 24,200 का जोन जैसे ही निकलेगा तब आपके लिए कॉल की पोजीशन बनेगी और अप साइड का जो टारगेट होगा। बट देखो यहाँ पे ना एक ये नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है। ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो जोन होगा आपका, ये एंटायर आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस एरिया में आपके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मेल्ट होंगे। तो आप कोशिश करना कि कॉल साइड का व्यू तभी रखना जब आपको मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम दिखे। मोमेंटम का मतलब कैंडल के अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, आप कोशिश अगर आप इंडिकेटर की बात करो, नीचे अगर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा सकते हो तो नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ भी कर सकते हो। अगर वॉल्यूम आपको अपसाइड थोड़े से 50,000 से ऊपर ऊपर 60,000 से ऊपर अगर वॉल्यूम दिखते तो कॉल साइड की पोजीशन रखना। अदरवाइज कॉल का व्यू इतना अच्छा होगा नहीं जब तक कि इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता नहीं है। वहाँ अगर मार्किंग की बात करें तो मैं इसको फिर भी मार्क कर देता हूँ। ये आपका अपसाइड का जो टारगेट होगा, पहला टारगेट कहीं ना कहीं आपका 24,249 होगा। उस टारगेट के बाद की बात करें तो हम तो 24,400 आपका सेकंड टारगेट मिलता है। बट इसकी एक्सपेक्टेशन आप तभी करना जब आपको कैंडल्स में थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा हो ना, तो ही ऐसी ट्रेडिंग करने में बेनिफिट है। अदरवाइज लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो मेरे नॉर्मल हो गए। अब देखो आपको ट्रेड कैसी करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के ओपनिंग का वेट करो। अगर आपकी 15 मिनट की कैंडल आपको 24,000 पे कहीं ना कहीं सस्टेन होती दिखती है तो आप कॉल साइड का व्यू बना सकते हो। इस एरिया में आपको इस जोन से कहीं रिट्रेस होती दिखती है तो आप कॉल के लिए ट्रेड बना सकते हो। तो कॉल की ट्रेड का जो फर्स्ट टारगेट होगा 24,200 होगा, 200 पॉइंट के लिए टारगेट होगा। और उसका अगर 200 का बाइसेक्ट मिलता है तो जाके आप 240 में, लेकिन 240 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। बाकी बॉटम की बात करें तो अगर गैप डाउन आपको मार्केट दिखता है कहीं ना कहीं और 24,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो पहला टारगेट आप बॉटम के लिए रखो। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 23,800। जो ये लेवल है, ये लेवल आपको अच्छा मिलेगा और थोड़ा सा मोमेंटम इस एरिया में ज़्यादा अच्छा होगा। इस लेवल के नीचे मार्केट की बात करूँ तो मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ।
इस लेवल के नीचे आपका 23,500 का एक टारगेट बनेगा, बट वो इतना मोमेंटम आपको मार्केट के अंदर दिखेगा नहीं। तो ये टारगेट आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा है 23,632, और दूसरा टारगेट है 23,500 का टारगेट बन रहा है। तो होपफुली आपको देखो मार्केट में अभी जो मोमेंटम आपका चलेगा ना, वो चलेगा कहीं ना कहीं वॉल्यूम के बेसिस पे। क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो अभी क्या है, आने वाला जो 20 तारीख है ना, उसके बाद आप जो है, आपको भी पता है कि ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजीज है और सारी चीज़ें जो आपकी पुरानी बैक स्टडी चल रही है वो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि देखो एक्सपायरी के टाइम पे होता क्या था कि लोगों के 10 रुपये के प्रीमियम में 100 रुपये जाते थे, तो वो लोग दोनों साइड कॉल और पुट बाई करके ट्राई करते थे वो चीज़ें। अब लेकिन वो चीज़ें अब काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको वीकली एक्सपायरी जो है सिर्फ निफ्टी की और सेंसेक्स की रह जाएगी। तो क्या होगा, क्या नॉर्मली जो वॉल्यूम्स होंगे वो कहीं ना कहीं डाइवर्सीफाई हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, उससे बड़ी चीज़ ये हो गई है, इसके जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम था वो भी बढ़ गया। आई मीन पहले जो आपको लॉट 2,000-3,000 में मिल जाता था, वो कहीं ना कहीं आपको 15,000 में मिलेगा। उसका मेजरली रीज़न होगा जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आपका जो लॉट का इंडेक्स, अभी जैसे कि निफ्टी आपका 25 का है, तो वो कहीं ना कहीं आपको 50 से 75 का देखने को मिलेगा। ये तो हो गई निफ्टी की प्रेडिक्शन। अभी हम बैंक निफ्टी में ट्राई कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकता है मार्केट। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी देखो मैंने चार्ट को ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। अब देखो सेम जैसे आपको निफ्टी में बेरिश कैंडल दिखी थी, सेम एज आपको बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो इसका सेंटीमेंट भी आपका थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। अगर आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, तो आप ये देखो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एक ऊपर की तरफ एक रेंज बन रहा था, उस रेंज से कंटिन्यूस रैली दे रहा है मार्केट। और इसका बॉटम देखोगे तो इसका बॉटम कहीं ना कहीं आपका 51,000 का बॉटम बन रहा है। तो मैं इस बॉटम को भी मार्क कर देता हूँ। यार ये मोबाइल में थोड़ा ना यार इशू होता तो थोड़ा इतना मैनेज कर लेना यार। ये आपका एक रेंज बन रहा है यहाँ पे 51,000 के आसपास कहीं ना कहीं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट आपको आज, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कल, बट हाँ एक दो ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपको मार्केट 500 पॉइंट भी डिप देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करना कि जो पोजीशन हो वो थोड़ी सी लॉन्ग रखो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ एक और बड़ी चीज़, ये जो आपका लास्ट एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आपके मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही चलेंगे। अभी देखो आपका मैं एक ही लेवल आपका बॉटम में एक सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है, मैं ये बना देता हूँ। ऊपर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, चलो हम पहले रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में ट्रेड कैसे करनी चाहिए हमें। ये जोन आपको कहीं ना कहीं बनेगा। इसके ऊपर अगर की बात करें हम, देखो ऊपर का व्यू रखना तो थोड़ा भी क्लियर होगा नहीं, बट ठीक है मार्केट है कहीं भी जा सकता है, तो हमें दोनों साइड के व्यू रखने चाहिए हमेशा। बट ये मेजरली व्यू उसका रखो जो थोड़ा मार्केट का ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा हो। तो ठीक है, ये मेरा अप साइड का व्यू होगा। अप साइड के लिए मेरे पास जो टारगेट होंगे 52,435 टॉप का टारगेट होगा, और बीच का जो मेरे लिए मिडिल में टारगेट होगा वो 52,000 के आसपास होगा। अभी देखो अगर मार्केट यहाँ से नॉर्मल है, कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देगा। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर वो सस्टेन होता है 51,400 पे, ये लेवल बनता है आपका यहाँ पे कहीं आपको मार्केट सस्टेन दिखता है 51,400 के आसपास। 51,400 पे सस्टेन दिखता है तो आप कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। तो अप साइड का टारगेट होगा 51,800 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। और बॉटम की बात करें तो अभी तो जाना है, मेरी मौसी यहीं रहती है, उनके घर पे जाना है, वहाँ पे आए। अगर मैं इसके बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में आपको एक टारगेट और देखने को मिलेगा, जो कि आपका होगा 51,265 के आसपास एक टारगेट और आपको देखने को मिलेगा। देखो अभी देखो नॉर्मली आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसका क्लोजिंग का वेट करो। जैसे ही वो कैंडल आपको 51,400 पे सपोर्ट लेती हुई दिखती है तो अप साइड की आप टारगेट रखो। अप साइड का टारगेट देखो अगर नॉर्मली आप रखोगे तो अप साइड का टारगेट आपका कहीं ना कहीं मोमेंटम बेस होना चाहिए। मैं जैसे कि मैंने निफ्टी में बोला है कि आप वॉल्यूम का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकता हुआ नजर आएगा इस जोन के अंदर 51,650। तो
अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन नीचे की कैंडल बनती है, तो अप साइड के लिए आप ये टारगेट रख सकते हो। बट कंडीशन ये रखना है कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट इससे ऊपर हो और मार्केट का वॉल्यूम वहाँ पे थोड़ा बढ़ रहा हो, तो आप अप साइड के लिए टारगेट रख सकते हो। और अगर इसको रीच आउट करता है मार्केट, तो 51,800 के लिए आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। लेट सपोज मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा ओपन होता है, 51,400 के नीचे निकलता है, तो आपके लिए ये जोन आप बाई साइड करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप इस जोन को देखोगे ना, ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करूँ, तो यहाँ पे देखो आपका कैंडल्स की विक्स देखो बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे सेलर और बायर दोनों मतलब एक तरीके से युद्ध टाइप का छिड़ा हुआ है, कैंडल्स बहुत ज़्यादा सेपरेट हो रही है। तो इस एरिया में आपके पास मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो प्रीमियम ज़्यादा मेल्ट होने के चांसेस बनेंगे, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करना। बाकी मोमेंटम में ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो आपका बॉटम का टारगेट होगा, अगर 51,400 के नीचे निकलता है तो 51,200 फर्स्ट टारगेट होगा। उसके नीचे अगर मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रैली देखने मिलती है, तो 51,000 का टारगेट देखने को ईजिली मिल सकता है। बाकी वीडियो सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।